एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कल आपका वैकेंट सीट का लिस्ट आया, उसमें थर्ड राउंड जो होना था वो हो चुका है। अब आपका वैकेंट सीट आया। अब कल स्टार्ट हुई है मिड एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिड एंट्री और स्पॉट राउंड में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम मिड एंट्री स्पॉट राउंड है। नहीं, ये मिड एंट्री और स्पॉट राउंड दोनों अलग अलग है। ये कंप्लीटली मिड एंट्री है। जिन बच्चों ने पोर्टल 1 में, पोर्टल 2 में या कोई भी गड़बड़ी की थी, उनको मौका दिया गया है कि आप फिर से फॉर्म भर सकते हो। और गुड न्यूज़ क्या है पता है आपको? गुड न्यूज़ ये है कि आपका अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज मिला के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब कुछ मिला के स्टिल वी हैव 15,000 सीट्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। येस, अभी भी हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में 15,000 सीट्स वैकेंट है, सारे कोर्सेज और ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस को मिला के। तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप मिड एंट्री के थ्रू अपना प्रेफरेंस बना के, बढ़िया प्रेफरेंस बनाना अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? क्योंकि प्रेफरेंस की गलती की वजह से आपका कॉलेज रह जाता है। ये गलती काफ़ी बार की है आपने, पोर्टल 1 में भी करा है, पोर्टल 2 में भी करा है। ये गलती नहीं करनी है आपको प्रेफरेंस लिस्ट परफेक्ट बनाना है, जिससे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन हो जाए। और बहुत चांसेस है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट पे बात करें तो सब्जेक्ट मैपिंग मैं 10 बार वीडियो बना चुकी हूँ और 10 बार हर बार वीडियो में बोलती हूँ सब्जेक्ट मैपिंग करेक्ट करो, सब्जेक्ट मैपिंग करेक्ट करो। अब सब्जेक्ट मैपिंग क्या है? अब आपका जो 12th में जो सब्जेक्ट है ना, वही आपने CUT में पेपर दे रखा होगा, सब एक के अकॉर्डिंग उसको लगाना, इंग्लिश ऐसे करके सब्जेक्ट मैपिंग करना। मतलब देखो, समझो सीधी बात है, 12th में जो पेपर दे रखा है वही CUT का पेपर वैलिड होगा आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। दूसरी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करो, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का बात करिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये चीज़ खोजता है, यही मेन है आपका। अगर आपने 12th में ये पेपर दिया है तो CUT में भी ये पेपर देना कंपलसरी है। देन आपको अलॉटमेंट होगा सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तभी आप एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर अकाउंट का पेपर, मान लो कि अकाउंट का पेपर 12th में दे रखा है लेकिन CUT में नहीं दिया, उससे मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। आपने नहीं भरा है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अब आपने अकाउंट का पेपर दिया है और उसमें सोशियोलॉजी या कोई ऐसा सब्जेक्ट दे रखा है जिसके मैचिंग नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। ये कन्फ्यूज़न दूर, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास टेक्स्ट आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैं देख रही हूँ कमेंट में, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे मिड एंट्री में कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, कैसे प्रोसेस होगा, क्या क्या होगा, वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिड एंट्री के लिए आपको 1000 रुपीज़ देना है। अब वो उन बच्चों को देना है जो प्रॉपर, जो CSCS पोर्टल पे लॉगिन नहीं किए थे, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उन बच्चों को 1000 रुपीज़ पे करना है। अब जिनका फेज़ 1 में रिजेक्ट हो गया, फेज़ 2 में रिजेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से रिजेक्ट हो गया, उन बच्चों को पोर्टल में वो नहीं करना, फीस नहीं पेमेंट करना। फीस उन्हीं को पड़ना है जो न्यूली दे रहे हैं उसको, ठीक है? अब देखो कौन कौन बच्चे एलिजिबल है। बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही है कि मैम मेरा फेज़ 1 और फेज़ 2 में मेरा नहीं हुआ था, सीट नहीं एलोकेट हुआ था, तो क्या मैं मिड एंट्री में डाल सकता हूँ फॉर्म? तो वही डाउट मैं क्लियर करती हूँ, क्योंकि आप लोग का क्वेरी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैं आज बता रही हूँ, इस वीडियो के अंदर में ही बता रही हूँ, ठीक है? देखो, पहली बात तो देखो, थ्रू प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री फ्रॉम 5 PM सैटरडे September 7, कल से स्टार्ट हो गया आपका, 9th September तक चलेगा ये, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है। हु आइदर फेल टू अप्लाई CSCS, जिन्होंने फेल मतलब नहीं भरा था CSCS का पोर्टल, वो फेज़ 1 में या फेज़ 2 कंप्लीट नहीं किया था, वो बच्चे एलिजिबल है, ठीक है? और सच कैंडिडेट्स कैन डू सो बाय पेइंग मिड एंट्री फ़ी। अब वही कैंडिडेट पे करेंगे मिड एंट्री फ़ी को, जिन्होंने फेज़ 1 में फेल हो गए थे भरने से, फेज़ 2 में नहीं भरा था, वही बच्चे यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करेंगे, ठीक है? और नॉन रिफंडेबल होगा, इतना ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1 और राउंड 2 ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, नो fulfillment of program specific eligibility will also be able to correct their subject mapping and their preference through the provision of mid entry। जिन बच्चों का सब्जेक्ट मैपिंग गलत हुआ है वो प्रेफरेंस को एडिट करके सही से प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते, वो एलिजिबल है, ठीक है? एडिट दियर प्रेफरेंस थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री के थ्रू ही आप एलिजिबल है इसके अंदर में। एंड कैंडिडेट्स हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम ऑन डिक्लेरेशन ऑफ मिड एंट्री विल बी ऑल्सो एबल टू एडिट दियर प्रेफरेंस फ्रॉम 5 PM सैटरडे 7 September टू मंडे 9 PM। और वो बच्चे एलिजिबल है जिनको कोई सीट अलोकेट नहीं हुआ था राउंड 1 में और राउंड 2 में, वो अपना प्रेफरेंस को एडिट कर सकते हैं। उनको मिड एंट्री के लिए दोबारा फॉर्म नहीं डालना, उनको CSCS में रजिस्ट्रेशन नहीं करना, वो आपके पोर्टल पर शो कर रहा होगा, आप प्रेफरेंस को फिर से रिकरेक्ट कर सकते हो, रीऑर्डर करके लगा सकते हो उसको, ठीक है? द कैंडिडेट डिजायर्स फॉर बीइंग कंसिडर्ड इन थर्ड राउंड एडवाइस टू चेक द वैकेंसी मैट्रिक्स एंड मेक दियर प्रेफरेंस केयरफुली। अपना वैकेंसी चेक करो, जो सब्जेक्ट में, जो कोर्सेज में आपका वैकेंट सीट है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस लिस्ट एकदम तगड़ा बनाओ, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो ही जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सीट्स काफ़ी है, ठीक है? और एंड देन द प्रेफरेंस सबमिटेड एट द क्लोजर ऑफ मिड एंट्री विंडो
आपका मंडे तक चलेगा ये, एंड देन September 9 को विल बी कंसिडर टू सब्सिक्वेंट एलोकेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अपना देखो कट ऑफ भी आ चुका है, सब कुछ जाके अपना चेक करो। देन आपका कट ऑफ का द एलोकेशन इन थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द कैंडिडेट्स अवेलेबल ऑन 5 PM। ये थर्ड राउंड का भी आपका 9 को आ जाएगा। डज इट मे नॉट नोटेड दैट द कट ऑफ एंड रैंक्स ऑफ द थर्ड एलोकेशन हैव नो रिलेशनशिप बिटवीन दोज अर्लियर राउंड्स। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई थर्ड राउंड की। आपको फर्स्ट मिड का समझ में आ गया कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपका। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा, इसलिए मैं डेली आपके लिए वीडियो डालती हूँ। आपको बस मुझे तो थोड़ा मोटिवेट करो। आप लोग की कमेंट भी मुझे नहीं दिखती है, बस क्वेरी ही रहती है कि मैम अच्छा कर रही है, मैम अच्छा बता रही है, कुछ भी। इतना तो हेल्प कर ही सकते हो आप। ठीक है, खैर वो तो बात की बात है। आपके टेक्स्ट में प्रॉपर पढ़ती हूँ, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे, इसलिए मैं हर एक चीज़ चाहती हूँ कि आपको वीडियो के थ्रू ही मिल जाए, क्योंकि सेम क्वेरी हर बच्चों की रहती है। अब ये तो बात हो गई इस चीज़ की। अब हम बात करते हैं CUET 2025 के बच्चों के लिए, जिनका हमने कुछ दिन पहले ही अल्फ़ा बैच लॉन्च किया। काफ़ी बच्चे एनरोल हो चुके हैं उसके अंदर में। उसके अंदर हमारे बेस्ट से बेस्ट टीचर अभी आपको लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ई बुक प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपका इवन टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ उसमें प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अल्फ़ा बैच ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे आपको सिर्फ हाई टेक्स्ट करना है और बोलना है कि मैम CUET का डिटेल्स चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता है उसके अकॉर्डिंग कि आपको एनरोल करने में प्रॉब्लम होता है, मैम इज़ हियर, इवन मैक भैया इज़ हियर, आपकी हर एक तरह से हेल्प करेंगे। और तब तक हमारा साथ बना रहेगा जब तक आपका नेक्स्ट एग्जाम ना हो जाए, रिजल्ट ना आ जाए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ना हो जाए। ठीक है, बाकी सारे स्पेसिफिक नोट्स सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा बैच में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत जल्द हम यूट्यूब पे भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट के सेशन लाने वाले हैं आपके CUET 2025 के लिए। जो भी बच्चे रेडी हो कमेंट करो, बताओ कि हाँ मैम मैं रेडी हूँ पढ़ने के लिए, यूट्यूब पे पढ़ूंगा, आप पढ़ाओ। क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है कि कितने बच्चे एक्चुअली में हैं, क्योंकि अल्फ़ा बैच ने तो काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर रखा, वो भी रेडी है यूट्यूब पे, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कितने रेडी हो पढ़ने के लिए। ठीक है, बाकी सारे डिटेल्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।